फेस वैल्यू एक फाइनेंशियल टर्म है जो मैनली स्टॉक्स, शेयर्स और बॉन्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। ये टर्म कंपनी के शेयर्स या बॉन्ड्स के नॉमिनल वैल्यू को रेफर करता है, जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट होता है और कंपनी के इनकॉर्पोरेशन या बॉन्ड इशू के टाइम पर डिसीजन लिया जाता है। स्टॉक का फेस वैल्यू कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा डिसाइड किया जाता है। नॉर्मली जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तब वह डिसाइड करती है कि एक शेयर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। इस फेस वैल्यू को डिटरमिन करते वक्त कंपनी अपने फ्यूचर ग्रोथ, मार्केट कंडीशंस और ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को कंसीडर करती है। फेस वैल्यू को कैलकुलेट करने में कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता। ये कंपनी के इंटरनल डिसीजन पर डिपेंड करता है। स्टॉक्स की केस में फेस वैल्यू एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू होती है, जबकि बॉन्ड्स की केस में ये बॉन्ड के पार वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इस वैल्यू पर से डिटरमिन होता है कि एक शेयर या बॉन्ड कितनी वर्थ है। यदि आप एक शेयर के फेस वैल्यू के प्राइस पर खरीदते हैं तो आप उस शेयर को एट पार कहते हैं। अगर मार्केट प्राइस फेस वैल्यू से ज़्यादा होती है तो शेयर को प्रीमियम पर खरीदा गया कहते हैं, और अगर मार्केट प्राइस फेस वैल्यू से कम होती है तो शेयर को डिस्काउंट पर खरीदा गया कहते हैं। मान लो एक कंपनी है ABC जो अपने शेयर्स इशू करती है जिनकी फेस वैल्यू 10 है, यानी हर शेयर की नॉमिनल वैल्यू 10 है। अगर कोई इन्वेस्टर इन शेयर्स को फेस वैल्यू पर खरीदता है तो उसको हर शेयर के लिए 10 देना पड़ता है। अगर इन शेयर्स का मार्केट प्राइस भी 10 है तो कहते हैं कि 8 पार शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। अब अगर इन शेयर्स का मार्केट प्राइस 15 हो जाता है तो कहते हैं कि शेयर्स प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं, और अगर मार्केट प्राइस 8 हो जाता है तो कहते हैं कि शेयर्स डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहे हैं। फेस वैल्यू इन्वेस्टमेंट के टाइम पर इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये एक रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड करता है, लेकिन यह अलोन इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मेन फैक्टर नहीं होता। फेस वैल्यू सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट है जिसे इन्वेस्टर्स इनिशियल एनालिसिस में कंसीडर करते हैं। फेस वैल्यू मार्केट प्राइस से अलग होना नॉर्मल है, और इन्वेस्टर्स को एक्चुअल मार्केट प्राइस, कंपनी के फंडामेंटल्स, डिविडेंड्स और ओवरऑल मार्केट कंडीशंस को कंसीडर करना इंपॉर्टेंट होता है। फेस वैल्यू सिर्फ नॉमिनल वैल्यू होती है जो लीगल और अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। आखिर में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ ही इन्वेस्टर्स एक साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं।